एक बार स्वागत है आपका और एक बार और सुनिए मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। नीमच में जो किसान मरा ओढ़ उसके मरने के कारण दूसरे, पहली पत्नी ने उसके ससुर मतलब जो मरा और उसके बेटे के खिलाफ रिपोर्ट डाली, 498 का केस बना, घबराहट में वो मर गया तो बोले किसान मरा। ये तो फैशन चल पड़ा है, मरने का कारण कोई और किसान मरा। देखिए वो एक अलग इशू है, उसके कारण अलग अलग होते हैं। कोई भी मृत्यु हो दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद है। मैं कोई संवेदन शून्य नहीं हूं, लेकिन ये हमेशा देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग कारणों से होता रहा। उस कारणों की तह में भी हम जा रहे हैं और जांच भी करते हैं और कारण का निदान करने के लिए। आरपी सिंह जी, दोनों को आपने सुना, प्रदेश के और मुख्यमंत्री को भी सुना, फैशन बता रहे हैं बताना, और दूसरी तरफ लग रहा है कि शायद सामंजस्य ही नहीं है। प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी का जो धीरे धीरे सामने आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों के लिए है, पूंजीपतियों के हितों की पार्टी है। किसानों से कोई लेना देना है तो इतनी तो मानवता होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए कि आप उससे है तो आपके परिवार में कोई क्यों नहीं मरता है। देखा कि खुदकुशी को बुजदिली कहने वालों। आरपी सिंह जी, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में ये सवाल है कि आखिर जो कर सकते हैं किसान आंदोलन हुआ मध्य प्रदेश में, सिंचाई का पड़ोसी राज्य में किसान आंदोलन हुआ, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की सिंह साहब थोड़ा मालवीय जी एक मिनट रुकिए। प्रशांत जी जी आपको बताऊं, एनसीआरबी का आंकड़े आप उठा के देखिए। हाँ। इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के 14 वर्षों के कार्यकाल में 15,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। मैं आंकड़े बताता हूं सरकारी, आपको जो दर्ज से लेके 2010 तक। नहीं, आंकड़े बता दीजिए, बिल्कुल बता दीजिए। बिल्कुल गुमराह करने वाली बात है। कोई 15,555 बोल रहे हैं आप ही। बिल्कुल आप 2009 के बाद से आत्महत्या के आंकड़े इन्होंने दर्ज करने बंद कर दिए और 2010 में इस सरकार ने बताया कि हमारे यहाँ शून्य मौत आत्महत्या से, और 2011 के जब आंकड़े 12 में आए तब बताया गया हमारे यहाँ 4 किसान की मौत हुई है। और एनसीआरबी के जब आंकड़े आए, विधानसभा में हमने सवाल उठाया तो बताया गया कि 309 किसान मरे हैं और केंद्र सरकार की रिपोर्ट कहती है कि 854 किसान मरे हैं। आप रिपोर्ट उठा के देखिए हिंदुस्तान। सर वो आंकड़े हम दिखा भी रहे हैं, आरपी सिंह जी वो आंकड़े हम दिखा भी रहे हैं। संकेत ठाकुर जी के पास जाएं। मेरा एक छोटा सा सवाल ये है सर कि कांग्रेस ने क्या किया किसानों के लिए? स्वामीनाथन आयोग की जो बार बार आप जिसका हवाला देते हैं कई बार चर्चा में हमारे साथ बैठकर, सर उस आयोग को 2004 में उसने सिफारिशें दे दी केंद्र में, उसके बाद आपकी भी सरकार रही, फिर आपने किसानों के लिए क्या किया? किसान किस पर भरोसा करे सर? आशीष जी, बहुत सवाल पूछा, थोड़ा सा आपको ठीक कर दूं मैं। 4-6 में रिपोर्ट आई और 6 में रिपोर्ट आने के बाद विपक्षी दल इसका हुआ कि रिपोर्ट सरकार चाहे कभी लागू नहीं हो सकी। मैं थोड़ा और पीछे चलता हूँ। एफडीआई को लेके आए, बीजेपी ने किस तरीके से विरोध किया था, हम लेके आए। बीजेपी ने किस तरीके से विरोध, बेसिक खाते खुलवाने का हम लेके आए। यही भारतीय जनता पार्टी है कि अब में चल रहे एक मामले में सरकार किया, मुझे बताया गया है कि जिसमें केंद्र की रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ इन्हीं के मोदी जी कहते हैं संकेत ठाकुर जी, आरपी सिंह जी, सवाल संकेत ठाकुर जी से है। संकेत ठाकुर जी, केवल और केवल किसान हो रही है, ऐसा लग रहा है चिंता शायद किसी को नहीं है, उसके बारे में शायद कोई नहीं सोच रहा यहाँ पर। हाँ, मैं थोड़ा पुरानी बातों को करना चाहूंगा। 1950 में आजादी के बाद 5.5 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन होता था इस देश। उस वक्त 85% किसान थे जिनकी जीडीपी भागीदारी 70% थी। 70 साल बाद आजादी के जीडीपी में योगदान 13.5% है और किसानों की 85% से घटकर 52% हो गई है। मेरा एक कि 70% योगदान जीडीपी में होने के बाद आज 13.5% हो गया, तो क्या किसानों की मेहनत, किसानों का उत्पादन कम हो गया? क्या कमजोर हो गए? दरअसल चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, पूरे 70 साल का इतिहास हुआ है कि किसानों को उनकी मेहनत की कीमत नहीं मिली। इसी बीच एक बात बताना चाहूंगा, 5.5 करोड़ टन जो खाद्यान्न उत्पादन था आज 70 साल बाद 5 गुना बढ़ गया। 27 करोड़ 40 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन किया हमारे देश के किसानों ने, आधा होने के बावजूद। वजह यह है
कि यह जो जीडीपी में योगदान कम दिखाई देता है, उसकी असल वजह यह है कि किसानों की मेहनत की सही कीमत न कांग्रेस नहीं मिल पाती, और इसी वजह से स्वामीनाथन आयोग भी ये बात कहता है कि उत्पादन आप जो डेटा बता रहे हैं चिंतामणि मालवीय जी, ऐसा नहीं लगता कई बार आपने मन बना लिया है कि किसी भी की खुदकुशी होगी, आत्महत्या होगी, आप उस कर्ज की वजह से आत्महत्या नहीं, आपने कह दिया हमारे प्रदेश का किसान कमजोर है, वो शराबी है में रहता है, उसकी पत्नी से लड़ाई होती है, पारिवारिक कारण होते हैं। सर एक कारण तो लिख देते कि वो कर्ज से खुदकुशी करता है। तस्वीर को सीधा कीजिए, तस्वीर को सीधा कीजिए। वस्तुतः इसको किसान की आत्महत्या कांग्रेस के रही है, ये स्वाभाविक होने वाली पारिवारिक चीजें हम नहीं कह रहे कि ये किसान ने किया है। दूसरी बात है कि मैं हमारी बहन का जवाब जरूर देना चाहूंगा कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस इसमें कहाँ है। ये बसें जलाने वाले किसान थे, महिलाओं को बच्चों को उतार के 12 बसें जला दी, वो कौन थे? जो काम आतंकवादियों ने नहीं किया वो बसें जलाई है, आपकी पुलिस थी जिन्होंने बसें जलाई है, बाइक जलाई है, ये कार्यकर्ता थे, ये आतंकवादियों ने नहीं किया, नक्सलवादियों ने नहीं किया। और फायर ब्रिगेड जलाने का काम कार्यकर्ताओं ने किया, ताकि उनके सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जमीन खत्म है। सब जानते हैं कि कांग्रेस का कोई आधार मध्य प्रदेश, और अपने उस बचे हुए आधार को बनाने के लिए किसानों की लाश पर ला रही है कांग्रेस। किसानों की लाशों में कक्का जी एक सवाल मेरा आपसे ये सवाल है कि सर अगर किसान पर कर्ज होगा, वो टेंशन में होगा, परेशान होगा, तो लाजमी है कि घर में वो परेशान रहेगा, वो खिंचाया, उसको ये तो मान लिया गया कि वो, लेकिन जो बेसिक वजह है कर्ज, सरकार नहीं मानती। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, चूंकि कर्ज कृषि का उत्पादन बढ़ा है। मालवीय जी पूरा मौका मिला सर आपको, कक्का जी से मेरा सवाल है, जवाब देने दीजिए। आत्महत्या कहना नहीं जा रहे शिव कुमार शर्मा जी के पास, लेकिन चिंतामणि जी इस सवाल का जवाब दीजिए। आपके पास पूरी ब्यूरोक्रेसी है, तमाम नेतृत्व है, लेकिन लंबा अरसा आपकी पार्टी सरकार में है, सत्ता में है, लेकिन कोई व्यवहारिक समाधान क्यों किसानों के लिए नहीं खोजा जाता, या खोजा? कर्ज माफी की बात होती है लेकिन वो कोई समाधान नहीं है, कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तक लाने की कोशिश की? मैं बात पर मैं आना चाहता हूं, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा। मैं ये बताना चाहता हूं कि आजादी के इतना कॉन्क्रीट काम हमारी सरकारों ने, तो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, पहले सॉइल हेल्थ कार्ड की बात नहीं हुई। क्यों? प्रधानमंत्री ने कृषि सिंचाई योजना, और अभी 78 केवल 1 साल में कृषि का, वो भी ड्रिप इरिगेशन का रकबा बढ़ा है। तो असर जमीन पर नजर क्यों नहीं आता है कि किसान असर जमीन पर नजर क्यों नहीं आ रहा है? इसके पहले कृषि वो 9 लाख करोड़ का, ये वास्तव में कांग्रेस को नजर नहीं आ रहा है, वास्तव में शिव कुमार जी को नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इनके चश्मे राजनीति आपको शायद किसानों को आत्महत्याएं, मौतें नजर नहीं आ रही में घूम रहा है। शिव कुमार कक्का जी मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल नहीं थी, ये चश्मे की बात क्या? बिल्कुल चश्मे की बात बंद करिए, चश्मे की बात कर रहे हैं, आप लगातार झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोलते जा रहे हैं। कक्का जी बोलिए, आप 3 साल में कितनी जमीनें खरीद चुके हैं उज्जैन में? ठीक, संगीता जी एक मिनट देखिए, ये तो मौतों के सौदागर हैं किसान की। शिव कुमार जी को पूछने दीजिए इसके बाद। मौतों के सौदागर हैं। जी शिव कुमार जी, ये मंदसौर में देते हैं, बरेली गोली कांड में 2 लाख देते हैं, कहीं 1 लाख देते हैं, किसान की मौतों पर सौदा अलग अलग करते हैं। हम 4 लाख 5 लाख देंगे, फिर करोड़ देंगे, ये सौदागर लोग हैं। और हम जैसे किसानों को बोलते हैं ये राजनीतिक चश्मे से देख रहा है। चश्मा साफ कर लो, MP साहब में हो भी आप, मैं वहीं आऊंगा आपके पास। पूरे प्रदेश के किसानों को बदहाल कर दिया, किसानों को आपने भ्रष्टाचार में डूबा पूरा मध्य प्रदेश। आज देखिए आप 1000 ट्राली भरी, कोई व्यवस्था नहीं है मूंग खरीदने की, कोई तार आत्महत्या कर रहा है, और आत्महत्या कर रहे हैं। आप किसान की बात सुनिए, किसान के मुद्दे पर रहिए, ये मत बोलिए कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है शिव कुमार शर्मा जी, ठीक है, आयोग बनाया है, कमिटी बनाई है। श्रीचंद सुंदरानी जी, मेरा आपसे एक सवाल है, की बात भी कर लेते हैं। मालवीय जी एक मिनट। श्रीचंद सुंदरानी जी, आपसे मेरा एक सवाल है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, साथ दोनों सरकारें चल रही हैं, वहां दिग्विजय सिंह के शासनकाल में जो यहाँ मूलधन में 90% पर वो लेकर रिजल्ट हमें नजर नहीं आ रहे, लेकिन आप संकल्प पत्र पर जो वादा किया था वो ये कहते हैं कि आप संकल्प पत्र के वादे आप नहीं निभाते हैं। और ये तीसरा टर्म, देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी 14% 15%
9% किया, 6% किया, अब 0% पे हम ऋण 10.4 लाख किसानों को प्रतिशत पे 2472 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। अगर हम 2004 की करें तो 100 करोड़ रुपए का ऋण राज्य सरकार देती थी। भारतीय जनता सरकार बनी, 2800 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया किसानों को। पट्टाधारी कृषकों को निःशुल्क धान मरण कर हम उनको आर्थिक स्थिति मजबूत करने का काम किया। आप छत्तीसगढ़ आके देखिए। आसिफ साहब, मैं आपको कहता एक बार छत्तीसगढ़ आए, किसानों से बात कर, आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 14 सालों में अगर जब मैंने लोगों से बात की, किसानों में बात कर सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी को किसानों हरियाली आंसू बहाने की जरूरत नहीं, उनके आंसू पोंछने का काम करते हैं, आर्थिक स्थिति सुधारने का काम करते हैं। डॉक्टर रमन सिंह तो उज्ज्वला कहता है। ठीक है, श्री चंद्र सुंदरानी जी, इन दावों का जवाब आरपी सिंह जी से लें। आरपी सिंह जी बात करें। आरपी सिंह जी, जो दावे श्री चंद्र सहमत हैं आप? कांग्रेस को नैतिक आधार पे किसानों के बारे में ठीक है 50 साल में और 13 साल में 4 लाख सवाल मुझसे पूछा गया। शांत हो जाइए। 2 बातें कहूंगा मैं जी। एक तो चिंग ने एक बात बहुत जोर जोर से कही कि बनाया है, मेरे हिसाब से सांसद ने थोड़ा बढ़ने की आदत डाली है। ये 2008 नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड फर्टिलिटी इंटरनेट से चुराई है। अब एक बात जो सुंदर सहमत हूं कि 14 वर्षों में जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किसानों किया, हम पिछले 60 साल में नहीं कर सके। कई प्रोग्राम में मैं स्वीकार करता हूं। यह सच है कि हम पिछले 60 साल 4 लाख एकड़ किसानों की जमीन नहीं दे सके, ये 14 साल में दे दिए। 60 साल के कार्यकाल में 15,000 किसान गलत आंकड़े ये फर्जी आंकड़े कहां से ले आए आप? नहीं कर सके। ये टोल फर्जी आंकड़े, ये गलत फर्जी आंकड़े हैं। सोच के ज्यादा सके नदियों का पानी चुरा के अपने बोल रहे हैं आप। एक जिम्मेदार पदाधिकारी है कांग्रेस के। अपने कुछ किए हैं अपनी पार्टी का स्वरूप सामने मत रखिए। आप सूजी कर पाए, फ्रीजी कर पाए, सरकार बनने के बाद अपने सम्मान का ध्यान रखिए की दर में 42% की वृद्धि हुई है। आखिर बीजेपी का एजेंडा क्या है? बात को समझा जाए। बीजेपी का एजेंडा है यदि कर्ज माफी, हमने कर्ज माफी की। आपके आंकड़े बहुत गलत है, मुझे क्षमा करें। 42% किसे कहते हैं? 42% किसे कहते हैं? आपके आंकड़े। शिव कुमार शर्मा जी, 15,000 किसानों के। शिव कुमार शर्मा जी, दावे बहुत सारे हैं प्रदेश में, लेकिन दावे और हकीकत में बहुत अंतर है और किसान केवल एक सियासी मोहरा यहाँ पर बनकर रह गया है। पूंजीपति मित्रों का है, कारपोरेट का है, और किसान का कर्ज 1% है। उस 1% कर्जों का आप माफ नहीं कर सकते। 1,54,000 एक भी कारपोरेट को जमीन दी हो ये बता दीजिए। आप एक कारपोरेट का बता दीजिए। ठीक है सर, अब्दुल कुमार शर्मा जी, सवाल आपसे इस बात से मान्यता दिखाता है। ठीक है, शांत हो जाइए। बात बताइए, एक तथ्यात्मक बात बताइए कि इस कारपोरेट को इतनी जमीन दी गई, बिल्कुल गलत है। मित्र है 4 लाख हेक्टेयर जमीन आप बता रहे हैं मालवीय जी देने की। 1 मिनट सर, आरपी सिंह जी 1 मिनट। गलत आपके मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, वो सब सुनाते हैं आपको। गलत मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने किसान की मौत को दुखद बताया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक कई बार मौत के पारिवारिक कारण भी होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा सीएम ने, जरा सुनिए। किसानों का छत्तीसगढ़ में तो सारी धान खरीदी हो गई, सारे उनके लोन जमा हो गए, किसी को बहुत दिक्कत छत्तीसगढ़ में नहीं है। अन्य किसी विषय पे जब किसान की मौत होती है, चाहे जिस कारण से भी हो, ये छत्तीसगढ़ के लिए दुखद होता है और पीड़ाजनक होता है। कुछ पारिवारिक कारण भी होते हैं, कुछ दूसरे कारण भी होते हैं, मगर ये भी ऐसी स्थिति भी नहीं आनी चाहिए। शिव कुमार शर्मा जी, रमन सिंह की बात भी आपने सुनी। ऐसा लग रहा है कि शायद छत्तीसगढ़ में अभी हल्के में चीजें लिए जा रही हैं। किसानों की समस्याओं को पड़ोसी राज्य से भी शायद अभी तक कोई सीख ली नहीं गई है। दूसरी बात यह भी कि केवल किसान सियासी मोहरा बनकर रह गया है। देखिए, स्थिति वही लग रही है कि छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश, किसान बहुत शोषित है और सियासी मोहरा बन के ही रह गया है। हम सबका ये प्रयास होना चाहिए कि किसान इससे कैसे उभरे, इसकी हमारे पास कार्य योजना चाहिए। ये टिप्पणी करने से काम नहीं चलेगा कि वो किसान इस वजह से मरा, किस वजह से मरा, किस वजह से मरा। ये बात सही है, उन्होंने बोली है कि भाई किसान कोई भी हो, मजदूर कोई भी हो, अगर उसकी मौत होती है तो शर्मनाक है, दुखद है, ये नहीं होना चाहिए। हमको ये कार्य योजना बनाना चाहिए, किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है। मेरे पास जो आंकड़े हैं सर्वे के, मध्य प्रदेश के 5,000 मैंने सर्वे किया है,
उसमें जो किसान 14 साल पहले 1 लाख का कर्जदार था वो आज 15 लाख का कर्जदार है। जो 2 लाख का कर्जदार था वो कोई 10 से 15 गुना किसान कर्जदार हुआ है। अब ये कर्जदार किसान जब हुआ है उसकी वजह से आत्महत्या हो रही है। मंडी में जो एक्ट लेके आई है सरकार, मैंने शिवराज सिंह जी को व्यक्तिगत कहा था कि मंडी एक्ट का मैंने विरोध किया था कि इस मंडी एक्ट से मनी पावर मसल पावर के लोग मंडी अध्यक्ष बनेंगे। 3-3 से 5-5 करोड़ में मंडी अध्यक्ष बनता है, वो मंडी में किसानों की लूट होगी। आज वो लूट मंडी में हो रही है। किसान का कोई माल समर्थन मूल्य पर नहीं बिक रहा है। सरकार कहती है हम कानून बनाएंगे, हम आयोग बनाएंगे। एक आयोग हमने बनवाया था पहले, किसान आयोग, वो केवल एडवाइजरी बोर्ड कमेटी है, एडवाइज करती है, सरकार माने नहीं माने। संवैधानिक दर्जा किसी आयोग को नहीं है और मूल्य का तय करने का सवाल है राज्य सरकार को नहीं है। 8 साल पहले शिवराज सिंह जी ने गेहूं का रेट का विधानसभा में 2200 रुपए प्रति क्विंटल का हिसाब से संकल्प पारित किया था। ये वही शिवराज जी हैं। जब बीजेपी केंद्र में आई तो किसानों का 100 रुपया गेहूं का जो बोनस मिलता था, जो धान पे मिलता था, उसको वापस लिया। 18 बार केंद्र सरकार ने कपास के निर्यात पर रोक लगाई, जिसके कारण परेशान है। संकेत ठाकुर जी, ठीक है कक्का जी, गेहूं के आयात ठाकुर जी आपसे एक सवाल है सर। पिछले 3 से 4 दशकों को अगर हम देख लें तो संकेत जी कुल मिलाकर एक एवरेज ऑन एन एवरेज है कि किसान की फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ा है 20%, लेकिन यही जो सरकारी कर्मचारी हैं, प्राइवेट कर्मचारी हैं, कहीं के भी कर्मचारी हो, उनकी आय हो गई 3 4 और 5 गुनी। इस रफ्तार से आपको लगता है कि किसान की आय 2 गुनी होगी? देखिए, मैं इस बात को पुनः कहूंगा कि किसी भी पार्टी की नीयत किसानों के विकास को लेकर कभी भी नहीं रही है। छत्तीसगढ़ की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, सरकारी कर्मचारियों का वेतन 300 गुना बढ़ गया। 90 रुपए प्रति माह से वो 25,000 रुपए पहुंच गया। लेकिन किसान की कीमत 67 रुपए धान प्रति क्विंटल से वो मात्र 20 गुना बढ़कर 1460 रुपए हो सकी। ये अपने आप में प्रमाण है, कोई भी सरकार हो, इन्होंने किसानों के विकास के लिए बढ़ावा नहीं दिया। उसकी वजह यह है कि चाहे दिल्ली हो, चाहे भोपाल हो, चाहे रायपुर हो, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो नीति निर्माता हैं, इनको किसानी से कोई वास्ता नहीं है। ये जमीनी हकीकत को जानते नहीं हैं। आज किसान ने, मैं कल गया था महासोन बागबाहरा क्षेत्र में, उस किसान के परिवार से मिलकर आया हूं। यहां पे सियासत चल रही है और मैं मिल के आया हूं उनके दोनों बेटों से, जो बार बार इस बात को बोल रहे थे कि पिताजी कर्ज में डूबे हुए थे, गुमसुम रहते थे, चुपचाप रहते थे। उनका मित्र कहता है कि ये दूसरा बोर करवाया था मंथिर सिंह ने और वो बोर फेल हो गया, जिसकी वजह से उसकी 7.5 एकड़ की फसल, और वो भी लोन लेके बोर कराया था, और वो जब पानी उसने नहीं दिया तो उसके बाद फिर किसान ने जान दी। चिंतामणि मालवीय जी, संकेत ठाकुर की बात आपने सुनी है, इसका जवाब शायद आपके पास होगा। और दूसरी बात ये कि अगर फसल अच्छी हो गई तो भी किसान की शामत, और अगर फसल बर्बाद हो गई तो भी किसान की शामत। अरे कोई व्यवहारिक उपाय तो निकालते हैं आप। सरकार ने इस तरफ चिंता की है, मैं बताना चाहता हूं, कोल्ड चेन के लिए कब से चिंता कर रहे हैं? चिंतामणि जी, स्टोरेज की चेन कब से चिंता कर रहे हैं आप? किया है जी, जो फूड कब तक करेंगे? ये पहले कांग्रेस के जमाने में कभी नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकारों में फूड प्रोसेसिंग के यूनिट और मेगा फूड पार्क की एक बड़ी चेन बनाने का काम ये सरकार ने किया है। कई जिलों में, हमारे यहाँ मंदसौर में शुरू हुआ है, हमारे यहाँ देवास में शुरू हुआ है, और जिलों में शुरू हो रहा। बड़े मेगा फूड पार्क सरकार लगा रही है, और जितना हम प्रोसेसिंग की, चिंतामणि जी आपने तस्वीरें देखी सर, आप एक फूड पार्क की बात कर रहे हैं, चेन बनाई जा रही है। प्याज की मंडियां हैं, किसान प्याज बेचने को जा रहा है सर, आप 8 रुपए खरीद भी रहे हैं, 3 दिन बाद नंबर आ रहा है बारिश में प्याज बिक रही है, अनाज वहां शेड तक नहीं है सर मंडियों में, वहां अनाज बिक रहा है। फिर आवाज चला गया, आवाज लगता नहीं पहुंची। संगीता शर्मा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? सारे जी, मैं यही कहना चाह रही हूं कि आप जो प्याज की बात कर रहे हैं, जब पिछले साल प्याज का इंतजाम सरकार नहीं कर पाई थी, बहुत सारा प्याज सड़ा था, रोड पर फिका था,
तो 1 साल से सरकार क्या कर रही थी? जब 1 साल बाद फिर प्याज आ रहे थे तो सरकार ने उसका इंतजाम क्यों नहीं किया? चिंतामणि मालवीय जी, आप कह रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा किसानों के हित का कार्य कर रहे हैं, हमारी बहन को शायद ये ज्ञात नहीं है किसान क्यों सड़कों पर आ रहा है, किसान क्यों आंदोलित हो रहा है, और क्यों सरकार को इतनी गोलियां बरसानी पड़ रही है, और आप उनकी बात को हास्यास्पद ले रहे हैं, आप उन पर हंसी मुस्कुरा रहे हैं। आप आनंद मंत्रालय आपने इसीलिए बनवाया था, आपने आनंद मंत्रालय इसीलिए बनवाया था नहीं, उसकी तो मैडम खैर अभी चर्चा ही नहीं है, और वो चर्चा होगी कैसे? किसानों पर गोलियां पड़ी, किसानों की मौत हुई है, अभी तो आनंद मंत्रालय का दूर दूर तक जिक्र नहीं है। हो सकता है कुछ महीने हो भी ना। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त खत्म हुआ सर, आप मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन प्रशांत, यहाँ एक बात पूरी तरह से साफ है, और साफ ही है कि अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और आप अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं या टारगेट से ऊपर आप काम करते हैं तो आपको इंक्रीमेंट मिलता है, इंसेंटिव मिलता है। लेकिन अगर यहाँ किसान फसल ज्यादा उत्पादन कर ले तो फसल का समर्थन मूल्य नहीं मिलता, फसल सड़क पर पड़ी होती है, और अगर वो फसल सूख जाए तो फिर वो परेशान। शायद जाग जाएं, अभी जाग जाएं, वक्त जरूर बहुत लंबा हो चुका है लेकिन अब जाग जाएं। लेकिन बता दें कि किसान अन्नदाता है और उनके उपजाए अन्न से ही हमें खाना मिलता है। किसान भाइयों की जान बहुत कीमती है, इसलिए किसान भाइयों से अपील है कि वे खुदकुशी जैसा कदम ना उठाएं। खुदकुशी जीवन से मुक्ति है, किसी भी समस्या का हल नहीं। किसान भाई खुदकुशी कर अपने परिवार को संकट में ना डालें। आपके बाद परिवार का क्या होगा ये भी सोचें। अगर सूदखोर परेशान करते हैं तो प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाएं। किसान भाइयों से हम एक अपील करते हैं कि वो किसी भी सूरत में कोई घातक कदम ना उठाएं। अगर उन्हें कोई सूदखोर परेशान करता है या फिर उन्हें कोई समस्या होती है तो वो अपनी समस्या जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से मोबाइल नंबर, इसे नोट कर लीजिए, लिख लीजिए 8588800833 8588800833 ये नंबर आप लिख लीजिए और इस पर हमें बताइए अगर आपको कोई सूदखोर परेशान करता है। हम आपकी आवाज प्रशासन तक पहुंचाएंगे। हमारा नंबर आपने नोट कर लिया होगा, लेकिन हम फिर वही अपील करते हैं और बार बार ये अपील करते हैं कि खुदकुशी समस्या का हल नहीं है। तो अब ज्यादा देर ना करें, बल्कि शासन प्रशासन को जागने की दरकार है और जल्द से जल्द ऐसे कदम उठाएं ताकि किसान कुछ राहत महसूस कर सके। आपकी आवाज में अभी के लिए इतना ही, लेकिन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर